अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वीटो न्यूज़ ऑफिशियल। मैं रफ़ीक मुग़ल हूँ। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत पर। ऐसा पहली बार हो रहा है पाकिस्तान में कि एक मफरूर इश्तिहारी अदालतों को मतलूब शख्स पूरे निज़ाम को वीटो कर रहा है, हमारे अदल के निज़ाम को वीटो कर रहा है और उसकी हमायत इस वक्त की हकूमत, इत्तेहादियों की हकूमत उसकी आवाज़ पर लब्बैक कह रही है। एक मफरूर हमारे मुल्क के पूरे निज़ाम को चला रहा है, जिसको ये अवाम वीटो करते हैं, हम वीटो करते हैं कि मुल्क का निज़ाम एक मफरूर आदमी नहीं चला सकता। मुल्क का निज़ाम एक मफरूर आदमी के हाथ में नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता, इस पर तफसील से बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो आइन तोड़ने की कोशिश की जा रही है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट के बेंच के ऊपर अदम एतमाद किया जा रहा है और उनके बाइकाट का कहा जा रहा है, और मुस्लिम लीग नून जो है वो आइन शिकनी कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है, और वो इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने जा रही है नून लीग की रजिस्ट्रेशन की मनसूखी के लिए। इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक इश्तिहारी की, एक मफरूर की, और जो अदालतों को मतलूब है, एक मुजरिम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लंदन में और वहाँ पर बैठकर पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को वीटो किया, उन्होंने अदम एतमाद किया है। उन्होंने सीधा सीधा उन अदालतों को ललकारा है जिन अदालतों में वो मतलूब हैं, जिन अदालतों से वो भागे हुए हैं गुज़श्ता 4 साल से। उन अदालतों का मजाक उड़ा रहे हैं, उन अदालतों में पेश नहीं हो रहे। इलाज के लिए गए थे लंदन में, मगर एक दिन भी उनका इलाज मुआवजा नहीं किया गया। लेकिन आज वो बैठ के टीवी पर लाइव उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जा रही है और पूरे निज़ाम को वीटो कर रहे हैं। अदालतों, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो केस की समाअत चल रही है इलेक्शन के हवाले से, पंजाब और केपीके के दोनों सूबाई असम्बलियों के, उन्होंने वहाँ पर वाज़े तौर पर कहा कि हम इस बेंच को तस्लीम नहीं करते और इस बेंच का फ़ैसला भी तस्लीम नहीं किया जाएगा, जबकि अभी तक इस बेंच ने कोई फ़ैसला नहीं दिया। और साथ ये भी धमकी लगा दी कि अगर फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ये 3 रुकनी बेंच देगा तो $500 पर चला जाएगा। आप अंदाज़ा लगा लें कि उनको अपने ज़ाती मफादात के लिए ना मुल्क की मईशत का कोई ख्याल है, ना मुल्क की कोई इज़्ज़त का ख्याल है, ना ही हमारे अदल व इंसाफ के निज़ाम का कोई ख्याल है। वो तमाम चीज़ों पर वीटो कर रहे हैं, सिर्फ अपनी ज़ात को सामने रख रहे हैं। और जिसके बाद इजलास हुआ है इत्तेहादी जमातों का, हुकूमत का इजलास हुआ है, तमाम इत्तेहादी उसमें शामिल थे। उन्होंने भी यही इलामिया जारी किया है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को हम नहीं मानेंगे और बाइकाट की बातें की जा रही हैं। बहुत सख्त बयानात आए हैं। पूरी दुनिया ने ये तमाशा देखा है कि किस तरह पाकिस्तान के अदल इंसाफ के निज़ाम का जनाजा निकाला जा रहा है। उनकी जानिब से हुकूमत और जनाजा निकालने वाली खुद हुकूमत है। ये पूरी दुनिया देखती है। माजी में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि हमेशा से अपोजिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट हो या अदल के निज़ाम पर जो है वो सवालात उठाते हैं कि उनको इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। मगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हुकूमत खुद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो है वो मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है और पूरी दुनिया को ये तासुर दिया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ, तीनों जजेस के खिलाफ जो इस वक्त बेंच समाअत कर रहे हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने की बातें की जा रही हैं। चीफ जस्टिस समेत 2 और दूसरे जो जज साहबान हैं उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जा रहा है। ये सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है। जैसे माजी में मुस्लिम लीग नून इन सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर होती रही है, अब उसी तरह से उनके इत्तेहादी भी साथ मिले हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर होने की कोशिश नहीं की जा रही, बल्कि अमली तौर पर यह काम शुरू कर दिया गया है। राना सनाउल्लाह का ये बयान आया कि ये तीनों जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला हो चुका है और इनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। आप अंदाज़ा कर लें कि किस कदर आइन और कानून, रियासती आइन और कानून की ना सिर्फ धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, बल्कि आइन और कानून को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है अपने ज़ाती मफादात के लिए। और आने वाले दिनों में मज़ीद कशीदगी होगी। आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अगर फैसला आता है इनके खिलाफ तो उनको बिल्कुल सिरे से नहीं माना जाएगा
और इलेक्शन में तखीर के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे। जितने भी गैर कानूनी इकदाम उठाने पड़े इस हुकूमत को, वो तमाम के तमाम इकदाम उठाएगी और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानेगी। सुप्रीम कोर्ट चाहे जितना मर्जी बड़ा फैसला दे दे, ये फैसला हो चुका है। नाज़रीन, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने भी ये फैसला कर लिया है। एक तो इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया कि वो सड़कों पर निकलेंगे, वो आइन और कानून के साथ खड़े होंगे और 90 रोज़ से ज़ायद की अगर ताख़ीर की गई इलेक्शन में तो वो सड़कों पर आके एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। और दूसरी जानिब एक बड़ा अहम उन्होंने भी फैसला कर लिया है कि मुस्लिम लीग नून के मफरूर जो हैं सरबराह हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वो मुजरिम भी हैं, अदालती मफरूर भी हैं, अदालतों से भागे हुए हैं, लंदन में बैठे हुए हैं, अदालतों को मतलूब हैं, लेकिन वो पार्टी चला रहे हैं। पार्टी की ना सिर्फ पार्टी की सरबराही कर रहे हैं बल्कि इस वक्त हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सरबराही कर रहे हैं। वो इजलास हुआ है लाहौर में, जितनी भी इत्तेहादी जमातों का हुकूमत का, उसकी बाकायदा उन्होंने सदारत की है और जो जो हुक्म उन्होंने जारी किया उसी पर अमल दरामद किया जा रहा है। वो ना सिर्फ पार्टी चला रहे हैं बल्कि हमारा मुल्क भी चला रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ ने ये फैसला कर लिया है कि मुस्लिम लीग नून की जो रजिस्ट्रेशन है उसकी मनसूखी के लिए रेफरेंस दायर करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट में, और ये इस्तदा करेंगे कि एक मफरूर जो है वो एक पार्टी चला रहा है और पूरा मुल्क चला रहा है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये डकी छुपी नहीं है, पूरी कौम जानती है, सब इदारे जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि नवाज शरीफ साहब किस तरह से बैठ के पूरे मुल्क के निज़ाम को चला रहे हैं। अहम तकर्रियों और तबादलों का फैसला भी वही कर रहे हैं, जबकि वो अदालतों को मतलूब हैं, मफरूर हैं, वो पाकिस्तान से भागे हुए हैं, लेकिन तमाम की तमाम कमान उनके हाथ में चल रही है। तो ये रेफरेंस दायर करने जा रही है तहरीक इंसाफ उनके खिलाफ कि इनकी रजिस्ट्रेशन को मनसूख किया जाए। इसके अलावा ये भी बाज़गश्त सुनाई दे रही है, और मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि ये भी फैसला हो चुका है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ना अहल भी होते हैं तो ये बेड़ा भी उठाने के लिए वो तैयार हैं। नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहबा और दीगर पार्टी रहनुमा जो इनके शहबाज शरीफ के खिलाफ हैं, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि इस फैसले के तनाजुर में अगर शहबाज शरीफ नाअहल भी होंगे तो कोई बात नहीं, अगर नवाज शरीफ साहब नाअहल हो चुके हैं तो शहबाज शरीफ की कुर्बानी भी दे दी जाएगी, लेकिन ये फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा क्योंकि ये पूरे खेल से नवाज शरीफ साहब बाहिर हैं। तो इसके लिए शहबाज शरीफ का भी इस खेल में रहना कोई इतना ज़रूरी नहीं है। अगर नवाज शरीफ नहीं खुल के खेल सकते सियासी मैदान में, तो शहबाज शरीफ भी अगर खुडे लाइन लग जाएं तो कोई मुस्लिम लीग नून को इतना बड़ा दचका नहीं लगेगा। तो ये फैसला हो चुका है कि वज़ीर आज़म साहब की भी कुर्बानी देना पड़ी तो वो उनकी कुर्बानी लगा दी जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसी भी सूरत पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। इलेक्शन में ताख़ीर ही की जाएगी और अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देती है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है इलेक्शन की डेट में ताख़ीर करने का, तोसी करने का, तो नाज़रीन ये हम आपको बता दें कि 8 अक्टूबर के बाद भी इसी फैसले की प्ली लेकर उसको दोबारा इलेक्शन में ताख़ीर की जाएगी और इलेक्शन को आगे लेकर जाया जाएगा। ये तमाम चीज़ों पर फैसले हो चुके हैं। तो आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब भी नाअहल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अगर ये फैसला आता है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं, इस फैसले को किसी सूरत नहीं माना जाएगा और शहबाज शरीफ साहब की कुर्बानी देने के लिए नून लीग जो है वो तैयार हो चुकी है। तो नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखनी थी। आप हमारे यूट्यूब चैनल वीटो न्यूज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको तमाम चीज़ें हम दिखाएंगे और हम वीटो करेंगे उन तमाम चीज़ों को जो अवाम के मफाद में नहीं है, जो पाकिस्तान के आइन के मफाद में नहीं है, जो कानून की बालादस्ती जिससे नहीं हो रही, हम उन तमाम चीज़ों को वीटो करेंगे। हम उस निज़ाम को वीटो करेंगे जो गरीब के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। तो आप हमारे वीटो न्यूज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।